नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनवरी, फरवरी, मार्च माह की पेंशन आ गई है। 3,000 रुपये फरवरी 2024 की इस तारीख में बैंक खातों में लाभार्थियों के ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब वह कौन सी तारीख है, ये हम आपको डिटेल वाइज में बताने जा रहे हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से किन पेंशन धारकों को इस तारीख में पेंशन ट्रांसफर की गई है, प्रूफ के साथ यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और फरवरी 2024 में ही किन पेंशन धारकों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, वह जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, सरकार द्वारा तो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है 3,000 रुपये, वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी, और कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी पेंशन 3 महीने से, 6 महीने से और यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन उनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। जब तक आप अपना यह कार्य कंप्लीट नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। चाहे आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की हो या फिर अप्रैल, मई, जून महीने की हो, वर्ष 2024 के अंतर्गत ये पेंशन राशि आपको नहीं दी जाएगी। कौन कौन सा कार्य है, वह कार्य हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो कार्य आता है वह आपकी पेंशन का है। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि आपके आधार कार्ड में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि आपके आधार कार्ड में कोई गलतियां है, आपका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक समय का हो चुका है, तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की जो अपने आधार कार्ड को सबसे पहले अपडेट कराना है। अपडेट क्या कराना है? अपना फोटो अपडेट कराइए, और जो गलती हो रही है आपके जन्म तिथि में या आपके नाम में या आपके एड्रेस में, वह चीज़ आपको ठीक करानी है। जैसे आपका आधार कार्ड ठीक हो जाता है, आधार कार्ड ठीक होने के बाद आपको अपना ई-केवाईसी पूरा कराना है, जो कि आपकी पेंशन का होना है। इसे पूरा कराने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, वह नंबर की आपको आवश्यकता होती है। नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपना यह कार्य पूरा करा सकते हैं, या फिर पेंशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी जाकर आप अपना यह कार्य कंप्लीट करा सकते हैं। पहला कार्य आपको मालूम हो चुका है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य आपको अपने बैंक में जाकर कराना है, जिस बैंक में आप पहले पेंशन ले रहे थे या फिर लेना चाहते हैं, तो उसमें जाकर आपको यह कार्य कराना है। यह कार्य कंप्लीट कराने के लिए आपको बोलना है कि हमें एनपीसीआई मैपिंग करानी है। एनपीसीआई मैपिंग बोलना है कि यह कार्य अधूरा है, जिसकी वजह से हमारी पेंशन रुकी हुई है, पिछले 1 साल से कंप्लीट नहीं है। क्योंकि सरकार आधार बेस्ड भी पेमेंट कर रही है। आधार बेस्ड सरकार पेंशन पेमेंट कर रही है, इसलिए बोला जाता है कि आप अपना आधार पूरा कराइए, जिसको आधार सीडिंग भी बोला जाता है, एनपीसीआई मैपिंग बोला जाता है। तो यह कार्य आपको पूरा कराना है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको फिलहाल अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए आपको आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त हो सके, आपको एनपीसीआई मैपिंग पूरा कराना है। सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हो, ये कार्य आपको अनिवार्य है, कराना ही है। 2 कार्य आपको मालूम हो चुके हैं। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। तीसरा कार्य जो है वह आपके एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, उन्होंने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी भी करा लिया है, बैंक केवाईसी भी करा लिया है, एनपीसीआई मैपिंग भी करा लिया है, लेकिन फिर भी बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके
एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है, जिसकी वजह से बैंक खाते में आपकी पेंशन आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी पेंशन धारक के आवेदन फॉर्म में गलतियां है, वह अपने जिला समाज कल्याण, देखिए सरकार द्वारा हर एक जिले में जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। जिले के जितने भी पेंशन धारक है, चाहे वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, कोई से भी पेंशन धारक हो, सभी की डिटेल उन जिला अधिकारियों के पास होती है। यदि आपकी पेंशन रुक रही है तो आपने ये कार्य कंप्लीट करा लें, लेकिन फिर भी पेंशन राशि नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जिला समाज कल्याण में जाना है, उन अधिकारियों से संपर्क करना है, बातचीत करनी है, उनको सभी जो प्रॉब्लम आ रही है वह आपको बतानी है। तो वहां पर जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो अपने डेस्कटॉप में देखकर बताएंगे कि किस कारण वजह से आपकी पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में नहीं पहुंच रही। तो वहां से आपका समाधान हो जाएगा और जैसे ये कार्य आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर से आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, जो ये कार्य हैं इसे पूरा होने में 10 दिन का समय भी लग सकता है, 20 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन यहां से ही आपका पूरा समाधान होगा और फिर से आप पेंशन लेना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी थी कि जिनकी पेंशन रुक रही है। अब हम आपको बता देते हैं जनवरी फरवरी जो मार्च महीने की पेंशन राशि है, सरकार द्वारा वह फरवरी 2024 में ही लाभार्थियों को मिलना प्रारंभ हो गई है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। आप सभी पेंशन धारकों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, सभी जानकारी डिटेल वाइज में हम आपको बता रहे हैं। देखिए साथियों, हम यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, यहाँ पर पेंशन धारक का नाम, यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, स्कीम कोड, और यहाँ पर देखिए इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया गया है। आईएफएससी कोड, अमाउंट देखिए 3,000 रुपये हैं। रिक्वेस्ट डेट की गई थी 9 फरवरी 2024 में। वैलिडेटेड स्टेटस इनका कंप्लीट हुआ था 11 फरवरी 2024 को। फंड स्टेटस जो है अप्रूव्ड बाय एजेंसी, वह 16 फरवरी 2024 को अप्रूव्ड हो गया था विद एजेंसी। अब जो ट्रांजैक्शन देखिए यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ट्रेजरी जो स्टेटस है वह यहाँ पर साइन हो गए थे, यानी कि देखिए लिखा है इसमें 16 फरवरी 2024 में साइन कंप्लीट हो गए थे। फिर ये यहाँ पर गया, ये कार्य कंप्लीट हुआ, यानी कि फाइल स्टेटस का रिसीव हुआ 20 फरवरी 2024 में फाइल स्टेटस। अब ये यहाँ से देखिए ये तारीख लिखी हुई है क्रेडिट डेट, यानी कि 21 फरवरी 2024 को इन पेंशन धारक के बैंक खाते में 3,000 रुपये बैंक में क्रेडिट हो गए थे, ट्रांसफर हो गए थे। सरकार द्वारा 3,000 रुपये पेंशन राशि 21 फरवरी 2024 में ट्रांसफर कर दी गई थी। ये पेंशन का लाभ सबसे पहले विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को दिया गया है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको फरवरी महीने में पेंशन राशि दी जाएगी, और बहुत से ऐसे अधिक पेंशन धारकों की संख्या है जिनको मार्च महीने में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। जिनको फरवरी महीने में पेंशन राशि नहीं मिलेगी, उनको मार्च के महीने में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।